ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है? इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। ओके, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग क्या होता है कि जो भी मेटलर्जी से हमें मेटल एक्सट्रैक्ट किए होते हैं उनमें कुछ इम्प्योरिटीज़ अभी रह जाती है जिससे हम प्योर मेटल को एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाते, तो उसी चीज़ के लिए इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग का प्रोसेस यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग जो बेस होती है वो इलेक्ट्रोलिसिस पर बेस्ड होती है। ओके, यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक कंटेनर हम लेते हैं। इस कंटेनर में हम कुछ सॉल्यूशन लेते हैं, वो सॉल्यूशन होता है इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, ठीक है ना, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। ठीक, इसके बाद इसमें हम 2 इलेक्ट्रोड लगाते हैं। इन दोनों इलेक्ट्रोड को, एक इलेक्ट्रोड को हम पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं और एक इलेक्ट्रोड को हम नेगेटिव से कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, फिर इनको हम ले जाकर डीसी करंट यानी बैटरी से, ठीक है ना, डीसी करंट से या बैटरी से हम कनेक्ट करते हैं। ठीक है, इसको हम ले जाकर नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हैं बैटरी के, और पॉजिटिव वाले को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, पॉजिटिव वाले को हम कहते हैं एनोड और नेगेटिव को हम क्या कहते हैं, कैथोड। ठीक है, और इसमें जो सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन लिया गया है वो उसी मेटल का लेना है जिसका हम इलेक्ट्रोड ले रहे हैं, और उसी मेटल का सॉल्युबल सॉल्ट का सॉल्यूशन हमको इस कंटेनर के अंदर लेना है। ठीक है, इसके आगे का प्रोसेस ये है कि एनोड पर जो इम्प्योर मेटल होता है, इम्प्योर मेटल का मतलब जिस मेटल को हमने एक्सट्रैक्ट किया उसमें जो इम्प्योरिटीज़ पाई गई जिससे हम प्योर मेटल को एक्सट्रैक्ट नहीं कर पा रहे थे, जैसे हमें कॉपर का वायर अगर बनाना है, कॉपर का वायर लेना है, प्योर कॉपर का वायर, अगर उसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ है यानी प्योर हमें कॉपर हमें नहीं मिला है तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। ठीक है ना, तो जो इम्प्योर मेटल है उसको हम कहाँ ले जाकर लगाएंगे, एनोड पर, और जो प्योर मेटल होगा उस प्योर मेटल की थिन स्ट्रिप, बहुत ही पतली स्ट्रिप हमें कहाँ ले जानी है, कैथोड पर लाकर लगा देनी है। ठीक है, अब इसका प्रोसेस आगे स्टार्ट क्या होता है कि इसमें अब इम्प्योर मेटल, जो इम्प्योर मेटल हमारे पास हैं, ये इम्प्योर मेटल यहाँ से टूटकर बाहर आएंगे और कैथोड पर जाकर डिपॉजिट होते जाएंगे। ठीक है ना, इम्प्योर मेटल बाहर आएंगे टूटकर और कैथोड पर डिपॉजिट होते जाएंगे। ठीक है, अब जो इम्प्योरिटीज़ है, इम्प्योरिटीज़ 2 फॉर्म में होगी, पहली तो होगी सॉल्युबल और दूसरी होगी इनसॉल्युबल। सॉल्युबल जो होगी वो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में इसमें घुल जाएगी, लेकिन जो इम्प्योरिटीज़ होगी वो नीचे आकर यहाँ पर इस कंटेनर में इकट्ठा होती जाएगी। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, एनोड मड। एनोड मड का मतलब इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़, यानी ये सॉल्युबल नहीं है। ठीक है ना, इस तरह से अगर हम एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, मान लीजिए कॉपर के रिफाइनिंग करनी है, ठीक है ना, रिफाइनिंग करनी है, सेम टू सेम यही प्रोसेस चलेगा। मान लीजिए हमने एनोड पर हम क्या लेंगे, इम्प्योर कॉपर। ठीक है, इम्प्योर कॉपर का मेटल लेंगे, और कैथोड पर क्या लेंगे, कैथोड पर क्या ले लेंगे हम, प्योर मेटल का। ठीक है ना, प्योर मेटल ऑफ कॉपर। ठीक है ना, एनोड पर क्या किया, इम्प्योर मेटल ऑफ कॉपर ले लिया, और कैथोड पर क्या लिया, प्योर मेटल ऑफ कॉपर, यानी एक थिन स्ट्रिप हमने लगा दी। ठीक है, और जो सॉल्यूशन था यानी इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में हमने क्या लेंगे, हम जिस मेटल का इलेक्ट्रोड लगाएंगे उसी मेटल का सॉल्युबल सॉल्ट का सॉल्यूशन लेंगे। मान लीजिए हमने सॉल्यूशन क्या ले लिया, कॉपर सल्फेट, जिसमें कॉपर हो, ठीक है ना, कॉपर सल्फेट, और इसके साथ हमने ऐड कर दिया डाइल्यूट H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है ना, सल्फ्यूरिक एसिड क्या करेगा, इसके आयंस को और भी फर्निश करेगा, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड इज अ गुड इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, H2SO4 क्या है, बहुत ही अच्छा इलेक्ट्रोलाइट है, और वो एक अच्छे आयंस के रूप में जनरेट होता है, और अगर आयंस अच्छे हैं, फर्निश आयंस हैं, तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो अब रिएक्शन कैसे पॉसिबल होगा, सबसे पहले एनोड पर, ठीक है ना, एनोड पर क्या होता है, हमने यहाँ किसका मेटल लिया है, कॉपर का, तो कॉपर का क्या होगा, कॉपर से देखो एनोड पर कैसे रिएक्शन होगा, कॉपर, ठीक है, Cu2++2 इलेक्ट्रॉन माइनस, यानी यहाँ से जो कॉपर Cu2+ के फॉर्म में बाहर आएंगे, यानी प्योर मेटल क्या होगा, वो बाहर आएगा इस सॉल्यूशन के अंदर, और कहाँ पे जाके डिपॉजिट होगा, कैथोड के ऊपर, और जो ये 2 इलेक्ट्रॉन है ये कहाँ रह जाएंगे, इसी के पास।
ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है और ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है यहाँ से होते हुए कहाँ पर जाके मिलेंगे, इस नेगेटिव टर्मिनल से, ठीक है ना, ये इसको अट्रैक्ट करेगा और 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, इसके पास। तो कैथोड पे रिएक्शन कैसे पॉसिबल होगी, कैथोड पर क्या हो जाएगा, Cu2+। अब ये जो Cu2+ हैं जो टूट कर इस सॉल्यूशन के अंदर आ रहे हैं, वो क्या करेंगे, कहाँ पर डिपॉजिट होंगे, इस कैथोड के ऊपर, यानी 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, ये अट्रैक्ट करेंगे 2 इलेक्ट्रॉन को। तो ये क्या हो गया, Cu2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन माइनस इज इक्वल टू कॉपर, ठीक है ना। तो एनोड पर क्या हुआ, कॉपर क्या हो रहा है, पहले Cu2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन माइनस में कंज्यूम हो रहा है, यानी कॉपर 2+ इलेक्ट्रॉन यहाँ से प्योर मेटल प्योर कॉपर यहाँ से निकलकर सॉल्यूशन के अंदर जा रहा है और कैथोड पर डिपॉजिट हो रहा है। और कैथोड पर डिपॉजिट होने के साथ साथ वो जो 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास, इस एनोड के पास बच गए थे, और वो डायरेक्ट यहाँ से एक बैटरी के थ्रू, मैंने बताया एक बैटरी के थ्रू जाकर नेगेटिव टर्मिनल से अटैच होंगे, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा और ये 2 इलेक्ट्रॉन, जो कॉपर के 2 इलेक्ट्रॉन इस सॉल्यूशन के अंदर आ रहे थे, उस 2 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेंगे और कैथोड पर कौन सी रिएक्शन पॉसिबल होगी, Cu2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन माइनस इज इक्वल टू Cu, ठीक है ना, कॉपर। तो इस तरह से हमने क्या देखा, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। यानी इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग कब होगी, जो मेटलर्जी से मेटल हमें एक्सट्रैक्ट हुए लेकिन वो मेटल प्योर फॉर्म में नहीं थे, उनको और भी रिफाइन करके हम प्योर मेटल ऑब्टेन कर सकते हैं, उसके लिए इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग का प्रोसेस आया। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग इलेक्ट्रोलिसिस के प्रिंसिपल पर बेस होता है। हमने सबसे पहले कंटेनर लिया, उसमें 2 इलेक्ट्रोड लगाए, जिस मेटल का इलेक्ट्रोड लिया उसी मेटल का सॉल्युबल सॉल्ट का सॉल्यूशन लिया, ठीक है, जिसे हमने क्या नाम दिया, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। फिर हमने क्या देखा, हमने एक इलेक्ट्रोड को पॉजिटिव टर्मिनल से ऐड किया और एक को निगेटिव से, ठीक है, और दोनों को डीसी करंट या बैटरी से कनेक्ट कर दिया। इसके बाद क्या हुआ, जो इम्प्योर मेटल था, इम्प्योर मेटल हमेशा एनोड पर लगाना है आपको, ठीक है ना, और प्योर मेटल की थिन स्ट्रिप, बहुत ही पतली स्ट्रिप कैथोड पर लगानी है। इसके बाद क्या होगा, जो इम्प्योर मेटल होगा यहाँ से टूटकर इस सॉल्यूशन के अंदर आकर कैथोड पर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। तो होता क्या है कि जो इम्प्योरिटीज होती है वो 2 फॉर्म में होती है, पहला होता है सॉल्युबल, दूसरा होता है इनसॉल्युबल। जो सॉल्युबल होगा वो इस सॉल्यूशन के साथ मिल जाएगा और जो इनसॉल्युबल होगा वो मड के रूप में इस कंटेनर के नीचे इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, जिसे हम क्या कहते हैं, एनोड मड, और जिसे हम और भी एक नाम दे सकते हैं, इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज। ओके, अब इसके बाद हम एक एग्जांपल लेते हैं, कॉपर का रिफाइनिंग करना है हमको, कॉपर का प्योर कॉपर एक्सट्रैक्ट करना है। तो एनोड पर हमने क्या लगाया, एक इम्प्योर कॉपर का मेटल रॉड लगा दिया, ठीक है ना, एक इम्प्योर कॉपर रॉड लगा दिया, और कैथोड पर क्या ले लिया, प्योर मेटल ऑफ कॉपर रॉड ले लिया, जो थिन स्ट्रिप में हमने लिया। तो कैथोड एनोड पर रिएक्शन कैसे, और जो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन था वो उसी का लेंगे जिसमें कॉपर प्रेजेंट हो, यानी उसका सॉल्युबल सॉल्ट का सॉल्यूशन हो, और उसमें डाइल्यूट H2SO4 ऐड कर दिया। डाइल्यूट H2SO4 का मतलब सल्फ्यूरिक एसिड इज ए गुड इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है ना, बहुत अच्छा इलेक्ट्रोलाइट होता है, और वो कॉपर सल्फेट के आयंस को और भी अच्छी तरह से फर्निश कर सकता है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी आसानी से कंडक्ट हो सके, ठीक है। तो एनोड पर क्या हुआ, जो कॉपर था, यानी जो प्योर कॉपर एक्सट्रैक्ट हम करेंगे, तो यहाँ से प्योर कॉपर निकलकर यहाँ से टूटकर बाहर आया और कैथोड पर डिपॉजिट होने लगा। जो 2 इलेक्ट्रॉन थे जो कॉपर से निकले वो इसी पर डिपॉजिट थे, क्योंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल से अट्रैक्ट हो रहे थे और यहाँ से इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा था निगेटिव टर्मिनल की ओर, जिससे जो कॉपर 2+ इलेक्ट्रॉन सॉल्यूशन के अंदर आ रहे थे वो 2 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे थे, और अट्रैक्ट करने के साथ साथ कैथोड पर ये रिएक्शन पॉसिबल हो रही थी, Cu2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन माइनस इज इक्वल टू कॉपर। ओके, तो ये था हमारा इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, जिससे हम कोई भी एक एग्जांपल, जैसे हमने कॉपर को रिफाइन किया तो उससे हम प्योर मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ओके।